है, प्रिंस आने ही वाला है, जल्दी करो सभी, जल्दी करो, वो आने ही वाला है। और सब परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा कितना दिनों बाद वापस आ रहा है। कहती गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। वो शुगर, सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी में जा रही तो इतनी जल्दी तुम जा कहाँ रही थी? तुम तो गिर भी सकती थी ना, ध्यान से चला करो। वो आंटी ने मुझे बुलाया था, इसलिए थोड़ी जल्दी में थी। ठीक है, लेकिन ध्यान से, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। चिमन बेटा तुम आ गई? हाँ आंटी, लेकिन आंटी यंग को लेने एयरपोर्ट कौन गया है? कोई नहीं। क्यों आंटी? कि भाभी जी, नामजुन भैया की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दे। यू नो, नामजुन बचपन से ही ऐसा ही है, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं वो। यंग, आप सबके लिए आज मैंने स्पेशली खाना बनाया है। आई नो कि खाना बहुत अच्छा बना है, फिर भी आप बताइए दो कि कैसा बना है। गुड मॉर्निंग भाभी भैया। भाभी, यंग को क्या हुआ है? टेबल में खाना बनाया है और वही खाना खाकर तुम्हारे भैया सपने में चले गए हैं। भाभी प्लीज आप तो मत ऐसा बोलो। देखना, एक दिन इसी खाने से मैं अपना नाम रोशन करूंगी। कॉस, तुम एक दिन बहुत नाम कमाओगी, क्योंकि उन सब की मौत के कारण तुम ही होगी, तुम और तुम्हारा ये सड़ा हुआ खाना। जस्ट शट अप, तुम दोनों ने बहुत लड़ लिया कुत्ते बिल्ली की तरह। अब अपने अपने काम में जाओ, नहीं तो तुम दोनों के पीछे मैं जंगली भैंस छोड़ दूंगी। ओके यंग, मैं जाती हूँ। कार रेडी है यूं? यस बॉस। ओके, तो फिर चलो घर चलते हैं, सब मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। मम्मा, मम्मा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जूनी, ओके, तो वहाँ पर क्यों है? आजा। जिमिन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ यंग, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जूनी, तुम बहुत थक गए होगे ना, जाओ जाकर फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यार मैम तो आज कसक लग रही है, व्हाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है। चुप कर जा भूत नीचे, मैम ने अगर सुन लिया ना तो तेरी खैर नहीं। और मैम तभी व्हाइट ड्रेस पहनती है जब मैम का मूड खराब होती है और हमारे सर में शामत होती है, समझ गया? तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं अपना मीटिंग शुरू करूं या फिर कुछ देर वेट करूं तुम दोनों के लिए? वो आई एम सॉरी मैम।
इस बार के लिए छोड़ रही हूँ, दूसरी बार ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। ये देखो, ये है मेरा प्लान और तुम सबको बोल रही हो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि डायमंड इंडस्ट्री के साथ मुझे ये डील किसी भी हालत में चाहिए। समझ गए सब लोग? हम मेहनत करेंगे। हाँ, मेहनत तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये डील हमारे हाथ से निकल गई तो तुम सबकी नौकरी खतरे में होगी और मैं सबको निकाल भी सकती हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं मजाक कर रही हूँ। आई एम डैम सीरियस। यार, मैंने आपको कहा था ना कि भाभी को थोड़ा टाइम दीजिए। आप ऑफिस में क्या कर रहे हो? ये सब छोड़ो जिन और मेरी बात सुनो। काय के डैड ने मुझे कॉल किया था। वो चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो, लेकिन मुझे पता चला है कि काय का अफेयर चल रहा है। मुझे इस बारे में पहले से ही पता है यंग। तो फिर क्या तुम अभी भी उससे शादी करोगे? आपको लगता है यंग कि मैं उस काय से शादी करूंगी? मैं सिर्फ उस बिजनेस डील के लिए उसके डैड के शर्त में राजी हुई थी और कुछ नहीं। और आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तुम्हें तो पता है ना कि काय अच्छा लड़का नहीं है। डोंट वरी यंग, आपको तो पता है ना कि मैं जितना सीधी दिखती हूँ उतना सीधा हूँ नहीं। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। और हाँ, तुम्हारे साथ तेल के साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, तो डिनर में जल्दी आ जाना, ठीक है? ओके यंग, मैं जल्दी आ जाऊंगी रात को। तुमने क्या कुछ कहा कुकी? बोलो आयु बेबी, मैं क्या तुम्हें कुछ कह सकती हूँ, बताओ? ओह कुकी, यू आर सो स्वीट। ओह चुनी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आयरिन, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया है, मुझसे दूर रह के बात करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओह माय जूनी बेबी, कुछ दिनों बाद ही तो हमारी शादी है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गया अब ये। कुकी, ये चिपकली है कौन जो आने के बाद से ही यंग के ऊपर चिपक के बैठा है? वो है आयरिन, डैड की बिजनेस पार्टनर की लड़की, जो यंग के पीछे हाथ धोके नहीं नहा धो के पड़ी हुई है। नामचुन आयरिन को नीचे गिरा देती है। आउच बेबी, तुमने मुझे गिरा दिया। देख आयरिन, मैं तुझे सीधा सीधा बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहे, ठीक है? और मैं कोई तुझसे शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, समझ गई? अब निकल जा यहाँ से। युंगी, प्लीज मुझे उठने में हेल्प करो ना। असल में आयरिन, मेरे हाथों में बहुत दर्द है। प्लीज ना युंगी, हेल्प कर दो ना। ये चिपकली की शक्ल की तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? युंगी ने क्या कहा? और मेरे बिल्ली से दूर रहे, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ओके बेबी, तुम तो हेल्प कर दो। ये फंस गया सीएम। हेलो, हाँ भाई, क्या बोल रहा है? उसका किडनी में हड्डी का दर्द था। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल, रुक, मैं अभी आ रही हूँ। बस एक बार नामचुन से मेरा शादी हो जाए, फिर एक एक करके मैं सबको देख लूंगी, सबको। कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी की डेट फिक्स होने वाली है और तुम्हें अब शादी नहीं करनी, एंगेजमेंट तोड़नी है। शुक्र कर कि मैं सिर्फ ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, तुझे नहीं। और अगर तूने तेरे डैड को नहीं समझाया ना, तो ये सब कुछ तो जो कर रहा है ना, मैं सब कुछ वायरल कर दूंगी। मैंने वीडियो ले रखा है। अब उल्लू की तरह मुझे देखना बंद कर और सामने से हट। क्यों? जीन अभी तक नहीं आया क्या? नहीं, जीन अभी तक नहीं आया, मैंने कॉल किया था, वो आ जाएगी। ओए भैया, मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में। भैया, मेरा मन नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में, शादी कर दो भैया। जीन तुम आ गई, आ जाओ डिनर कर लो। हाँ भाभी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्या? और मेरे आने से पहले कुछ हुआ है क्या? यंग ऐसे क्यों घूर रहा है? देखो, इन दोनों का तो हर बार का है, छोड़ो इन दोनों को और खाना खाओ। यंग, आप बता रहे थे ना कि आपको कुछ जरूरी बात करना है, तो बताइए क्या बताना था? हाँ,
कुछ जरूरी बताना था। असल में मिस्टर किम ने मुझे पर्सनली बुलाया था और वो चाहते हैं कि हमारी इतने दिनों का जो पार्टनरशिप है वो हम रिश्तेदारी में बदल लें। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। असल में जिन मिस्टर किम चाहते हैं कि उनके जो दूसरे बेटे हैं नामचुन, उसके साथ तुम्हारा या फिर ते का शादी हो जाए तो हम दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा, यही चाहते हैं। तो आपने क्या बोला उनको? मैंने अभी कुछ नहीं बोला। तुम लोगों को तो पता है ना, तुम सबके डिसीजन मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन हाँ, डिसीजन लेने के पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मिस्टर किम की फैमिली बहुत अच्छा है, तो तुम सब सोच सकते हो। यार मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि मुझे अब शादी नहीं करनी, तो आप ते की शादी करवा दो। ऐसे भी उसका तो कॉलेज जाने का भी मन नहीं है और वो ऑफिस वो नहीं जाती है, तो उसकी शादी करवा दो। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। क्यों? तुम तो थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे ना कि यंग मेरी शादी कर दो जून जुलाई में। अब शादी करना पड़ेगा तुम्हें। कल तुम्हें देखने आ रहे हैं और तुम बैठोगी उन सबके सामने, समझ गई? यंग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जीनू प्लीज तू ही समझाना यंग को, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। आई थिंक तुझे लड़का देख लेना चाहिए। तुझे पसंद आ जाए तो ठीक है, और अगर पसंद ना आए तो रिजेक्ट कर देना। इसमें क्या है? हाँ बेबियर, अगर तुम्हें लड़का पसंद आए तो फिर ठीक है, अगर पसंद ना आए तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे फोर्स मत करना। डोंट वरी डियर, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। मैंने कुछ गलत बोला है क्या? तुम ही बताओ। हाँ बेटा, तुम्हारा मॉम बिल्कुल सही बोल रही है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ? जोनी, तुम सुन रहे हो ना हमारी बात? जोनी बेटा, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बातों का जवाब तो देकर जाओ। यार मम्मी, मुझे फ्रेश होना है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे जोर भी लगी है। अब सामने से हटो। ओके बेटा जाओ, लेकिन जल्दी से आना, हम लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? बताओ बेटा, तुमने अब क्या डिसाइड किया है? हम उनके घर लड़की देखने चले? नामजुन, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है या फिर नहीं? क्या हुआ मॉम, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हो? शुक्र, उसने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया, परेशान करके रखा हुआ है। तुम ही अब उसे समझाओ। जोनी, मान के जाओ ना, मॉम डैड कब से कह रहे हैं तुम्हें। तुम सब लोग मुझे परेशान करना बंद करो यार। जब मुझे शादी करनी होगी मैं बता दूंगी। अरे यार, अगर यंग को नहीं करनी तो मेरी करवा दो, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। चूजे से निकला नहीं और अब भी तुझे शादी करनी है? हाँ भाई, तू ही कर ले, मुझे तो नहीं करनी। मेरे सर से तो ये बला टले। तुम्हारे जैसे बेरोजगार को कौन शादी करेगा? हाँ, तुम्हें तो लड़की छोड़ो, लड़के भी भावना दे। टॉम, अब समझते नहीं हो। देखो, तुम सब कमाते हो तो खर्च करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तो मैं और मेरी बीवी मिलकर खर्च करेंगे। तुम सब अपना बकवास बंद करो और नामचुन तुम जा रहे हो, ठीक है? ओके डैड। यंग, लड़की अगर ब्यूटीफुल हो तो मुझे दे देना, ठीक है? ओके, मैं जा रही हूँ। ये कहाँ पर? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। क्या हुआ है यार, ऐसे क्यों बैठ गई? और तू इतना लेट क्यों है आज? समझ जा बहन। ये भाई अब रो क्यों रहा है, बता तो। अरे भाई, मुझे लगता है कि तेरी तरह तेको भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। और नहीं तो क्या, हमने बोला है कि आज शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बेबी, टेंशन नहीं लेने का, हम हर बार जो प्लान करते हैं वही इस बार भी करेंगे। आई डोंट वरी दे, यंग जो चाहते हो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा टैलेंट सब काम आएगा। हाँ, फिर तो वो मजे में आएगा और भागता हुआ जाएगा। जूली बेटा, तुम रेडी हो गई हो क्या?
क्या तुम रेडी हो गई हो? चलो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। सॉरी मॉम, मैं आप सबके साथ नहीं जा पाऊंगी, मुझे लंदन जाना पड़ेगा आज ही, कुछ काम है। सो प्लीज मॉम, आप सब जाकर देखा। और जूनी, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें भी तो पसंद आना चाहिए, है ना? प्लीज मॉम, समझने की कोशिश करो। अगर मैंने ये मीटिंग अटेंड नहीं किया तो हमारे 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा। बेटा, मॉम प्लीज, आप सब जाकर देखा, अगर आप सबको पसंद है तो मैं शादी कर लूंगी। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रही हूँ। क्या हुआ मॉम, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? जून की वजह से, जून फिर से लंदन चला गया। व्हाट? लेकिन यंग तो शादी के लिए राजी हुआ था ना? हाँ, वो शादी करेगा, लेकिन हम लोगों की पसंद से, और उसका मीटिंग आ गया था इसलिए वो चला गया। मॉम, आप जूनी को ज्यादा फोर्स मत करो, वो तो शादी के लिए तैयार है ना, तो चलो हम सभी देख आते हैं। हाँ चलो, लेकिन कुकी कहाँ पर है? कुकी भी तो जाने वाला था ना? वो आंटी, कुकी नहीं जाएगा, कुकी अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया है। हाँ अंजना, वो सब बहुत रिच है। तुम सबने तो किम फैमिली के बारे में सुना ही होगा, है ना? हाँ भाभी, बहुत सुना है, लेकिन मिस्टर किम नाम जुन को हम लोगों ने कभी नहीं देखा, और वो कभी कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, तो इसलिए। ओके ओके, आज देख लेना, ठीक है? फिलहाल मैं ते के रूम में जा रही हूँ उसे देखने। What? नो नो नो, क्या हुआ युनजुन, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वो मैं कह रही थी भाभी, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? गिफ्ट आने ही वाले होंगे, आप जाके पहले रेडी हो जाओ। देखी, टेंशन मत लो, लीजारी उसकी जम के लिपापोताई कर रही है। क्या लिपापोताई? भाभी, उसका मतलब था मेकअप, मेकअप कर रही है अच्छे से। हाँ भाभी, मेरा भी कुछ ऐसा ही मतलब था। तो अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। युनजुन, तू क्या कभी चुप नहीं रह सकती? अभी हमारा भांडा फूट जाता। अरे सुबिन भाई, गुस्सा थूको और चलो देखो, देखते हैं। हाँ ठीक है, चल। हाँ भाई, चलो चलो देखते हैं लीजारी ने क्या कांड किया। लीजारी, तूने ये क्या कर दिया? अरे क्या हुआ सुब्बू, तुम ऐसे? देखो मेरा मेकअप का कमाल, कैसा लगा मेरा टैलेंट? बताओ बताओ। अब जो भी लड़की देखने आएगा, अपने दिमाग से शादी का ख्याल निकाल ही देगा। गाइस, व्हाई सो सदमा फेस? लीजारी, तूने ते के साथ क्या किया? सुबिना, व्हाई सो सीरियस? लीजारी की बच्ची, तूने ते का हालत क्या किया है? ते देखकर सदमे में चली गई है। मैंने क्या किया? तुम लोगों ने ही तो कहा था कि अपना टैलेंट दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि लीजा की टैलेंट को मत आजमाओ। अब लो बुक तो। शट अप यार, तुम दोनों चुप करो और ते मेरे साथ बाथरूम में चलो। लेट्स गो युनजुना। आयु बाहर ही आ रही थी, तभी डोरबेल बजता है। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ, शायद वो आ गए होंगे। हाँ चलो, एक साथ चलते हैं। कैसे हैं मिस्टर जियोन? प्लीज अंकल, आप मुझे जेहो बुला सकते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आइए ना, अंदर आइए। तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। हाँ आ रही हूँ। हेलो गाइस, ये क्या तेयंग है? अरे भाई, ये तेयंग नहीं है, ये हमारा दोनों का गर्लफ्रेंड है, ललिसा। दोनों का? अरे आंटी, गलत मत समझो, वो कहते हैं ना हिंदी में महिला मित्र। हेलो गाइस, माय सेल्फ सुबिन। ते अभी आ ही रही है, लो आ भी गई। What? ये तेयंग है? ये तुम कभी नहीं सुधरोगे, है ना? ये कैसे हालत बना कर आए हो? यंग, ये मेरा फैशन है। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन थोड़ा लड़कियों के जैसे भी तो बिहेव कर ले। ओके यंग, मैं थोड़ा लड़कियों के जैसे शर्मा के दिखाती हूँ, ठीक है? बस कर जा बहन, आप क्या मेरी आंखें निकाल के मानेगी? अरे भाई, यहाँ पर चल क्या रहा है? जिसे देखने आए हो 2 दिन बाद शादी करोगे, उसे बहन बोल रहे हो? उसके लिए हम लड़के देखने नहीं आए हैं, मेरे दूसरे बेटे के लिए लड़के देखने आए हैं। हाँ, मेरे छोटे भाई के लिए, और मेरी शादी पहले से ही फिक्स है। ये है जिमिन, मेरी फियांसे।
हाँ अंकल, मैं भी पूछना चाहती थी कि नामजून नहीं आया। वो जेहो नामजून को बहुत जरूरी एक मीटिंग आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन अंकल, हम लोगों ने तो लड़के को देखा ही नहीं। ओह हाँ, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पिक्चर देती हूँ। ये लो गया। वाह यार, ये तो बड़ा हॉट निकला। तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? वो आंटी, मैंने जो कांड किया उसके बाद आप लोग मुझे पसंद करोगे कि नहीं, मुझे तो यही डाउट है। मुझे शर्म आ रही है, प्लीज ऐसे तो मत हंसो तुम सब। बेटा, तुम हमें बहुत पसंद हो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और नामजून बहुत शांत किस्म का लड़का है, तो उसके लिए तुम परफेक्ट हो। हाँ मेरी लिटिल सिस्टर, तुम वैसे नॉटी हो लेकिन बहुत अच्छी हो, और नामजून के लिए तुम परफेक्ट हो। आती, तुम बिल्कुल मेरी टाइप की हो। आ जाओ, गले मिलते हैं। जीवन, तुम बहुत स्वीट हो, बिल्कुल मोची की तरह। जी हो, हम लोगों को तो ते बहुत पसंद है और ते को भी नामजून पसंद है, तो डेट फिक्स करें? हाँ अंकल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए कब करना है? क्यों ना 1 महीने बाद हम इन चारों की शादी एक साथ कर दें? राहुल, मैं आपके रूम में जा रही हूँ। मैं शर्मा गई। ओह गॉड, मैं कितना लेट हो गई हूँ। मिस, आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और सॉरी, मैं जल्दी जल्दी आ रही थी और आपसे टक्कर हो गई। नो नो, इट्स ओके मिस, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। कब से आप मुझे मिस कर रहे हो? हाय, मेरा नाम सियोकजिन है, नाइस टू मीट यू। हेलो, मेरा नाम किम नामजून है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बॉस, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ओह हाँ, चलो बाय जिन। हाँ बाय। ओह गॉड, इतना लेट! मैंने डैड को इसलिए बोला था कि मुझे ये सब मीटिंग फीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब बोरिंग है। आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में। हेलो मिस जेनी। हेलो मिस्टर किम, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। तो फिर बताइए, आपकी इस डील के लिए आपकी क्या क्या कंडीशंस हैं? मेरे पास एक ही कंडीशंस है। आपको अगर मंजूर है तो आपको ये डील मिल जाएगी। हाँ बताइए, क्या कंडीशन है आपकी? शादी। व्हाट? मुझसे शादी कर लो और ये डील तुम्हारी, और मेरे नाम में जो सब कंपनी है मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। सॉरी मिस, मैं ये शादी नहीं कर सकती और मुझे ये डील भी नहीं चाहिए अगर ये इस कंडीशन पे हो तो। क्यों मिस्टर किम, मैं क्या सुंदर नहीं हूँ या फिर ये डील आपको पसंद नहीं आई? मैं और भी कुछ दे सकती हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। सॉरी मिस्टर जेनी, आपकी डील बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। सो बाय। सर, आपने झूठ क्यों बोला? आपकी शादी तो अभी तक फिक्स नहीं हुई है। हाँ हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी, आज नहीं तो कल। मैंने तुम्हें काम जैसे जैसे बोला है वैसे ही होना चाहिए और मेरे रूम में होना चाहिए वो, समझ गए? यस बॉस, आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसको तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नामजून। अभी तक किसी ने मुझे ना नहीं कहा और तुमने मुझे रिजेक्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। नामजून, मैं तुम्हारी लाइफ फेल बना दूंगी। हेल्प।
जिनू, तू तो 2 दिन बाद चली ही जाएगी ना, तो मेरे साथ थोड़ा पी लेना यार, मेरी खुशी के लिए। ओके बाबा, चल मैं पी लेती हूँ, ठीक है? अब खुश है? हाँ मिस्टर ली, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, आप अभी तक आए नहीं। सॉरी मिस्टर किम, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। इट्स ओके मिस्टर ली, मैम की ध्यान रखिए। जाओ अपना काम करो। काम हो गया, अब सिर्फ इस ड्रिंक को मिस्टर किम नामचुन को देना पड़ेगा। सर, आपकी ड्रिंक्स। एंजॉय योर ड्रिंक्स सर। थैंक यू। ओह गॉड, मेरा सर और मेरा बदन इतना जल क्यों रहा है? ओह, मुझे शावर लेना पड़ेगा। नामचुन का पूरा बदन जल रहा था, इसलिए उसने एक वेटर से की लेकर शावर लेने के लिए रूम में चला जाता है। ओह गॉड, मेरा सर क्यों घूम रहा है और मेरा बदन क्यों जल रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? तेरा बदन जल रहा है? तो एक काम कर जिन, तू मेरे रूम में चला जा, देख खुला ही होगा डोर। Summer. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है बेबी गर्ल। fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. Or your lips so juicy. मैं कहाँ पर हूँ? ये तो मेरा रूम नहीं है। मेरे कपड़े? ओह गॉड, मेरे कपड़े कहाँ गए? ओह गॉड, इसका मतलब मैं नामचुन के साथ कल रात। गुड मॉर्निंग जिन। एक मिनट, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नामचुन, खुद की तरफ देखो। और तुम क्या कल रात को क्या हुआ था सब कुछ भूल गए? मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? और तुम क्या हुआ था कल रात को? I'm fucked up, I'm black and blue, जिन, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने सब कुछ खराब कर दिया। जिन, will you marry me? अभी मेरे पास कोई रिंग या फ्लावर नहीं है, इसलिए ऐसे ही प्रपोज करना पड़ रहा है। बताओ, करोगे मुझसे शादी? लेकिन नामचुन, तुमने ही तो उस रेस्टोरेंट में बोला था कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। हाँ, मेरी शादी फिक्स हुई है, लेकिन हुई तो नहीं है ना, और मैंने अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे पसंद आ गई थी। तुम क्या रिग्रेट कर रही हो? मैं क्या तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। ओके, तो फिर मैं कोरिया जाकर ही मॉम डैड को सब कुछ बताऊंगी। यूनिन, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है 10 बजे की। मेरी भी तो 10 बजे की फ्लाइट है। चलो एक साथ चलते हैं।
जीनू बेबी, मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है। आना तो पड़ेगा ना जूनी, कुछ नहीं कर सकते। और तुम जल्दी जाओ और मॉम डैड को सब कुछ बताओ, ठीक है? फिर हम एक साथ रहेंगे। ओके, मैं जल्दी जाती हूँ और मॉम डैड को तुमसे मिलाने की बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। पागल कहेगा। जीनू, तुम आ गई? बेबी बियर, ध्यान से, तुम गिर जाओगी। मेरा बियर इतना खुश क्यों है? और बियर, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो और बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना खुश क्यों हो? वो जीनू, असल में ओ गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? ये तो आठवां आ चुका है। मेरी देते हुए भी शर्मा रही है। नो ना, ऐसे तो मत बोलो। तुम तो सिर्फ आज देख रही हो, हम पिछले 2 दिनों से यही देख रहे हैं। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यंग, बताओ क्या हुआ है? बियर की शादी फिक्स हो गई है। क्या? तुम्हें सच में लड़का पसंद है? वो नूना, हाँ मुझे पसंद है। तो ऐसे शर्मा क्यों रही है यार? मुझे फोटो तो दिखा। ये कौन है जो मेरी बहन को पसंद आ गया? हाँ दिखाती हूँ, ये लो नूना। इससे तुम्हारी शादी फिक्स है? हाँ जीनू, बहुत क्यूट और हैंडसम है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ बहुत अच्छा है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जीन को क्या हुआ? जीना से चली क्यों गई? छोड़ो ना, शायद वो थक गई है, इतनी जर्नी करके आई है, उसे रेस्ट लेने दो। योंग, तुम आ गए? देखो ना, मैं कब से बोल रही हूँ कि लड़की की फोटो दिखाओ दो, फोटो दिखा दो, लेकिन मॉम दिखा ही नहीं रही है। तो दिखा ही सकते हो ना, अब तो योंग भी आ गया है। हाँ रुक जाओ, मैं दिखाती हूँ। मॉम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। ये लो तेरी पिक्चर, मुझे दो पहले। जब से तू क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही है? भाभी है तेरी। मुझे तो ये किसी भी हालत में चाहिए। मैं योंग को ये नहीं दे सकती। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, तुम थक गई होगी ना, जाओ जाकर फ्रेश हो लो और रेस्ट करो। और ये पिक देखो, हम बाद में बात करेंगे। ये कैसी सिचुएशन है भगवान? एक तरफ मेरी बहन और एक तरफ मेरा प्यार, मैं क्या करूं? मैं नमजुन को भी छोड़ नहीं सकता और मेरी बहन को भी मैं दुख में नहीं देख सकता। मैं क्या करूं? जीनू बेबी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी सूज क्यों गई है? जूली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जीनू बेबी प्लीज रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने बोला था ना, मैं मॉम डैड को आज ही बता दूंगी सब कुछ, ठीक है? प्लीज तुम रो मत बेबी। नहीं जूली, तुम तुम्हारे मॉम डैड को कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं। पर जीन क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों ना बताऊं मॉम डैड को? क्योंकि तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ फिक्स हुई है। हाँ तो जीन, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तुम तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दो। नहीं, मैं तेरे को हर्ट नहीं कर सकता। ओह जीन, तुम चाहते क्या हो? मैं ना बताऊं, तुम ना बताओ तो तुम क्या चाहते हो? कि मैं उससे शादी कर लूं? हाँ। व्हाट? जीन, तुम्हें समझ नहीं आ रही है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के किसी को शादी नहीं करने वाली हूँ, ये अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। जूनी प्लीज, मैं तेरे को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, प्लीज समझो मेरी बात को। और तुम भी समझो कि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? जूनी, तुम्हें मेरी कसम, तुम ये शादी करोगे और मैं ये सब कुछ किसी को नहीं बताऊंगी। यू नो, आर यू मैड? तुम्हें समझ भी आ रही है तुम क्या बोल रही हो? मैं मेरी कसम जूनी। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं कर सकता और तेरे को भी हर्ट नहीं कर सकता, मैं क्या करूं जूनी? अंजुम, तुम कहाँ बैठी? मैं कब से तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी शादी को लेकर। मॉम प्लीज, मुझे कुछ बात नहीं करना, आपको जो अच्छा लगे वही करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जूली को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों चला गया? पता नहीं बेटा क्या हुआ है, टॉम को थोड़ी देर अकेला रहने दो, हो सकता है कि टॉम की मूड अच्छा नहीं है।
तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? मैं कैसे तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लूं? भाभी, यंग के रूम से कुछ आवाजें आ रही है ना? हाँ, आवाज तो आ रही है और मुझे लग रहा है कोई रो रहा है। हाँ जिमिन भाभी, चलो देखते हैं यंग को कुछ हुआ तो नहीं। हाँ तो सो रहे, तो आवाज किस चीज की हो रही थी? सच में यार तू बंदर है। भाई यहाँ पर सो रहे हैं, तू चीख रहा है। चल निकल। शुदा भाई, क्या कर रहे हो? बिरले को नाचना सिखा रही हो। तुझे सीखना है? मॉम, आप क्या सोच रही हो? तुझे कैसे बेचूं ये सोच रही हो। पता नहीं सबको क्या हो गया है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जूनियंग, आपका कॉल आ रहा है, उठा लो। नहीं, तो थोड़ी देर नाच ले रिंगटोन पे। जीवना भाभी, इन सबको क्या हुआ है? एक से एक बढ़कर मुझे बेइज्जती कर रहे हैं। लड़ाई किया है ये तीनों ने, मुझे ठीक से तो नहीं पता। शायद शॉपिंग को लेकर। शॉपिंग को लेकर? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। असल में कुकी आंटी ने बोला है नामचुन यंग को ते को लेकर शॉपिंग जाने के लिए, और यंग जाना नहीं चाहता है इसलिए। मॉम प्लीज, मैं शादी के लिए राजी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। नामचुन, तुम ये मॉम के साथ कैसे बातें कर रही हो? मॉम, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज मुझे फोर्स मत किया करो। जूनी, तुम मेरी बात मानो, तुम जाओ, तुमने तो उसे देखा भी नहीं। प्लीज मम्मी की बात नहीं सुनोगे? ठीक है कुकी, तो भी चल हमारे साथ। ओके यंग। नूना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम लंदन से आने के बाद से इतना चुपचाप हो गए हो। कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ बोलने आई थी? हाँ नूना, आंटी ने कॉल किया था, उन्होंने बोला है कि हम सब मिलकर शॉपिंग जा रहे हैं और नामचुन भी आ रहा है, तो तुम चलो मेरे साथ। ठीक है डियर, तुम जाओ, जाकर घूम के आओ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। नहीं नूना, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो मैं नहीं जा रही हूँ। जिन, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है? ज्यादा कुछ नहीं है भाभी, थोड़ा हेडेक है बस। तो फिर जाओ, तेरे साथ थोड़ा घूम के आओ, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और हेडेक भी चला जाएगा। ठीक है भाभी। जीनू, तुम क्या सच में ठीक हो? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। वो सभी शॉपिंग मॉल में आ गए थे। तुम आ गई? हाँ मुझी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया थे। चलो मैं तुम्हें सबसे मिला देती हूँ। ये है तुम्हारी फियांसे नामजुन, और ये है कुकी। हेलो तेयंग, नाइस टू मीट यू। हाय जंगकुक, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब मेरी बड़ी सिस्टर से मिलो। ये है जिन। हेलो जिन्नूना। ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा में। जिन्नूना, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अंदर चलते हैं। सभी अंदर चले जाते हैं और अपना अपना ड्रेस देखने लगते हैं, और नामजुन सिर्फ जिन को ही घूरे जा रही थी, और जिन अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो जीना। तुम जब से शर्माती हो तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। वो सुनिए, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? नामजुन, ये कुछ पूछ रही है, वो कैसी लग रही है बताओ? हाँ अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नामजुन को किसी ने शादी के लिए फोर्स किया है? जिन अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती है, इसलिए वो एक ट्रायल रूम में घुस जाती है। नामजुन, तू कहाँ जा रही है? वो यंग, मैं बाथरूम जा रही हूँ। ओह ठीक है जाओ। आप रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना कि तुम जो चाह रही थी तुम्हारी बहन से ही मेरी शादी हो रही है। अब रोने से क्या फायदा? मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी तुम खुद से और के होते हुए देखकर। रोना बंद करो जीनी, प्लीज रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो।
मुझे पहली दफा। ये हम गलत कर रहे हैं जूनी, तुम तेरा फियांसे हो। जिन, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो, इसके लिए तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा, याद रखना। नूना को क्या हुआ? नूना क्यों चली गई इतनी जल्दी? मैं और जिमिन कुछ काम के लिए निकल गए हैं और नामजुन भी अपने मीटिंग के लिए जल्दी निकल गया। तुम और जिन प्लीज कुकी के साथ चले जाओ। ओके यंग, ये पार्किंग लॉट पे है, तुम चले जाओ। ठीक है यंग, मैं चली जाती हूँ। यंग का कार क्या ये है? कुछ तो दिखाई भी नहीं दे रहा। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। वो आई एम सो सॉरी तेयोंग, तुम ठीक हो? ओहो हाँ कुकी, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। हाँ चलो। आर यू ओके थे? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें बता सकती हूँ? हाँ बता ही सकती हूँ। यू नो कुकी, मुझे ना लगता है कि नामजुन मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, उसे कोई फोर्स कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुकी तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन नामजुन एक भी बार मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं किया। जिन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों क्यों करते हो ऐसा, क्यों? नामजुन, तुम्हारे रूम से इतना शोर क्यों आ रहा है? तुम ठीक हो ना? मॉम, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जाइए, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। और बेटा कुछ टूटने की आवाज़ आ रही थी। प्लीज मॉम जाइए यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। पता नहीं क्या हुआ है, चुनी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? ऐसे ही कुछ महीने बीत गए थे और नामजुन बहुत सैड रहने लगा था, किसी से बात नहीं करता था, अपने रूम में ही रहता था और शादी के दिन आ जाता है। डांटे और बाकी ना जमिया, खिनाने ले जानिया है। लग रही हो, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। भाभी, आप ऐसे तो मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। तुम रेडी हो गई हो? हाँ आंटी। तेरे लिए किसी ने लेटर भेजा है, इसमें लेटर भेजा है। आई एम सो सॉरी तेयोंग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने तुमसे ये शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी खराब होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो तुम सारी जिंदगी हर्ट होती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना। और एक बात, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम मुझसे शादी कर लेना, सारी जिंदगी तुम खुश रहोगी। और रही मेरी बात, मैं तुम लोगों से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। पता नहीं दूसरी बार तुम लोगों से मुलाकात होगी या फिर नहीं। तुम सब खुश रहना। मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो मुझे नामजुन ये सब कुछ बोल नहीं पाया? मुझे सब कुछ बता देता, मैं खुद ही इस शादी से इनकार कर देता, लेकिन ऐसे छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी सबको? प्लीज दे, तुम रो मत। यंग तुम्हारे लिए यहाँ से नहीं गए हैं। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? यंग हम सबको छोड़कर चले गए हैं बहुत दूर। कुकी, तू ये सब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जूनी, मेरा जूनी कहाँ पर है? क्या? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जूनी, नूना क्या हुआ? क्या हुआ नूना को? सभी हटो, आयु डॉक्टर बुलाओ। मैं अभी बुलाती हूँ, तुम उसे बेड पे लिटा दो।
गया है। डॉक्टर आ जाता है और कुछ देर चेक करने के बाद, डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुशखबरी है। प्लीज आप लोग सभी उनका अच्छे से ध्यान रखना। जब डॉक्टर, हम समझे नहीं। जब आपके घर में न्यू मेहमान आने वाले हैं, जो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन जंकुक उसे कुछ बोलने नहीं देता और डॉक्टर को जाने को बोल देते हैं। क्या हुआ जंकुक, तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? यंग, मैं आप सबको सब कुछ बताती हूँ कि क्यों यंग चले गए हैं हम सबको छोड़ के और जिन्नूना क्यों प्रेग्नेंट है। मतलब जिनके साथ नामचुन का क्या कनेक्शन है और तुम ये सब क्या बोल रहे हो? है कनेक्शन। नामचुन यंग और जिन्नूना एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद कुकी ने सबको सब कुछ बता दिया था कि लंदन जाने के बाद क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मिले थे, प्यार हुआ था और ये सब जिन कैसे नामजुन को ये सब बोलने के लिए मना किया था। कुकी, तुम्हें ये सब कैसे पता? और अगर तुम्हें पता था तो तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? मुझे ये सब कुछ आज ही नामजुन यंग की डायरी से पता चला और मैं बताने ही आ रही थी, लेकिन उसके पहले ही ये सब कुछ हो गया। ये सब बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ, मैं आज मेरी तीनों बहू को मेरे साथ अपने घर ले जाऊंगी, तो सब कुछ रेडी करो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अपने तीनों बहू को एक साथ ले जाएंगे। जून, वेट अप बेटा, तुम लेट हो गए हो आज। तुम्हें पता है ना आज क्या है? यू नो मम्मा, आज पापा का बर्थडे है। लेकिन मम्मा, पापा कब आएंगे? सैड नहीं होता है बच्चा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ और डैड जल्दी आ जाएंगे। ओके मम्मा। जूनी, तुम कब आओगी? 5 साल हो गए और मैं कितना इंतजार करूं तुम्हारा, कितना। तुम सही थी जूनी, तुमने मुझे बोला था कि मैं रिपीट करूंगी और मैं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। मम्मा, अब फिर से रो रही थी? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। किसने कहा मैं रो रही हूँ? रोना, अब कब वापस आ रही हो? ये बात दो ना। भाभी, मेरा चैम कहाँ पर है? जून यहाँ पर है, चैम यहाँ पर है। कि तुम्हारा चैम और मैं 2 दिन बाद तो वापस जा रहे हैं, ठीक है? कुकी, फोन मेरे पास दो, दूर हटो। नूना, आपकी मीटिंग कब की है? निकलने ही वाले थे और तुम्हारा फोन आ गया। ओके नूना, ऑल द बेस्ट। एनजे कंपनी के साथ हमारा मीटिंग है। ओके, हम आ रहे हैं। जून, एनजे कंपनी के साथ हमारा मीटिंग है। ओके जैक, मैं रेडी होकर आती हूँ। अंजुन, तुझसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। अंजुन, और कितने दिन अपने घर वालों से दूर रहेगा? अब तो माफ कर दे जिनको और चली जा उसके पास। मैं उसके पास रहना ही चाहती थी, लेकिन उसने ही मुझे खुद से दूर किया है। छोड़ अब इस बात को, चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओके, तेरी मर्जी। जैक्सन, सब कुछ रेडी है ना? हाँ नामजुन, सब कुछ रेडी है। आर्यन, मैं यहाँ पर आर्यन हूँ, नामजुन नहीं। सॉरी आर्यन, और सब कुछ रेडी है और एनजे कंपनी का सीईओ भी 5 मिनट के अंदर आने ही वाला है। गुड मॉर्निंग मैम। तुम यहाँ पर 2 मिनट रुको, मम्मा अभी आती है, ठीक है? ओके मम्मा, जाना मत, ठीक है? मम्मा अभी आ जाएगी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? पापा, पापा, आप इतने दिन कहाँ पर थी? हमने आपको बहुत ढूंढा। बेबी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है पापा। मेरे घर में आपकी तस्वीर सारा वॉल में लगा हुआ है। मम्मी आपके पिक्चर देखती है और रोती है। बेबी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा ना कि कहीं पर मत जाना। मम्मा देखो, मैंने पापा को ढूंढ लिया। जूनी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत, मुझे
माफ कर दो जूली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, प्लीज मेरे साथ वापस चलो प्लीज। जीनू बेबी प्लीज मत रो, प्लीज। मैं हूँ ना, देखो मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज मत रो। पापा मम्मा आप दोनों मुझे भूल गए हो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जीनू ये हम दोनों का बेटा है? हाँ जूली, जिस दिन तुम मुझे छोड़ के चले गए थे उस दिन ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप क्यों इतने दिन मेरे साथ नहीं थे? अरे बेटा, पापा और कभी आप सबको नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है? हमेशा आपके साथ रहेंगे। सच में पापा? प्रॉमिस? प्रॉमिस माय प्रिंस। जूली चलो अब वापस चलते हैं। हाँ चलो। जो वो तीनों हंसी खुशी कोरिया बैक करते हैं। लूना मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। भाभी आपने इस बार इतना लेट क्यों किया? एते, चिन, नानू, अंकल तुम सबके लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा हमारे चैम हमारे लिए सरप्राइज लेकर आया है। हाँ चाचू आप ना शॉक हो जाओगी। अच्छा चैम तो कहाँ पर है हमारा सरप्राइज? सरप्राइज जल्दी जल्दी अंदर आओ और सबको शॉक कर दो। बेटा बेटा तू ठीक है ना? तो तू इतने दिन कहाँ पर था? तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं आई? तू कहाँ पर था इतना दिन? माँ प्लीज रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं और कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ। प्लीज मम्मा रोना बंद करो। जूली कोटे तू वहाँ पर क्यों है? आजा। जिमिन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ यंग, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। यंग आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी लेकिन मैं तब कुछ कर भी नहीं सकती थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं यंग आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, आपने जो भी किया है सही किया है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। अच्छा बाबा ये सब कुछ छोड़ो और नामजिन की शादी की तैयारी करो। हाँ मम्मा पापा की शादी, मैं मम्मा पापा की शादी देखूंगा। ये चलो अंकल मैं भी तैयारी करती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा चलो चैमच अंकल के साथ रहेगा। अंजुन जिन तुम दोनों बहुत थके होगे ना, जाओ रेस्ट कर लो। और चून आज कुकी के साथ रहेगा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, पता मैं हो गया यारा ऊपर मैंने तुझे बहुत मिस किया। समय अब ये कहने के भाभी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। यंग तो आज तुम्हें देखकर बेहोश ही हो जाएगा। हाँ देखने वाली बात है कि इतने दिनों के बाद चुनी बेहोश हो जाएगा या फिर जिनको बेहोश कर देगा। भाभी आप ये सब कैसे बातें कर रही हो? जैसे लग रहे हो। थैंक यू माय प्रिंस, आप भी बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रहे हो। मैं तो आपका और मम्मी का प्रिंस हूँ। खिलौने ले जानिया है।
I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets. Good morning, my princess. Good morning, Junie. जून कहाँ पर है? जून खूबी के रूम में है। तो फिर मैं तो तुम्हें थोड़ा और प्यार कर सकती हूँ, है ना, माय प्रिंसेस? जूनी, छोड़ो मुझे। तुम इतना शेमलेस पहले से ही थे या फिर अब बने हो? नो प्रिंसेस, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तभी मैं हॉट फील करती हूँ और मेरी शर्म भाग जाती है। अब जूनी, मैं क्यों चुप करूँ? इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। अब तुम मेरे पास आओ और तुम्हें प्यार करने दो। आवाज दे जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। ऐसा लगा मुझे ये उम्मीद आप सब कैसे हो जरूर बताना और ये भी बताना कि ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी है और हमारे लीडर जी को भर भर के विश करना, भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे लीडर जी हमेशा खुश रहे और कमेंट करना मत भूलना। बताना जरूर कि स्टोरी कैसी बनी थी, ठीक है? बाय बाय एंड लव यू। तो गले से लगा